बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 27 जमादिउल उला। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। ग़ज़वे खंदक में मुहासिरे की शिद्दत। अबू सुफियान की क़ियादत में 10,000 का मुत्तहिदा लश्कर मदीना पहुँचा। शहर की हिफाजत के लिए खोदी हुई खंदक को देखकर मुशरिकीन हैरान रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3,000 सहाबा को उनके मुकाबले के लिए रवाना किया। दोनों लश्करों के दरमियान खंदक हाइल थी। अबू सुफियान मदीने का मुहासरा कर चुका था। बनु कुरैज़ा और मुसलमानों के दरमियान मुआहदा था, इसलिए वो जंग में शरीक नहीं हुए। बनु नज़ीर के सरदार हुयै इब्न अख्तब ने बड़ी जद्दोजहद और कोशिश के बाद बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद को लालच देकर मुसलमानों से बदाहदी करने पर आमादा करके इस बदअहदी से मुसलमानों को बड़ा सदमा हुआ। दूसरी तरफ मुनाफिकीन मुसलमानों से हीला साजी और बहानाबाजी करके मैदान छोड़कर जा रहे थे। इस तरह मुसलमान अंदरूनी और बैरूनी हमले के बीच आ गए। मुहासिरे की शिद्दत और सख्ती के बाइस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु गितफान को मदीने की 1/3 पैदावार देकर अबू सुफियान के लश्कर से अलग हो जाने पर सुलह का इरादा फरमाया। मगर हज़रत साद बिन मुआज़ और हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हुमा जैसे बहादुर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम तलवारों के अलावा इनको अपना माल हरगिज़ नहीं देंगे। वो जो करना चाहे कर ले, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। कुर्बान जाए सहाबा पर, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए जो मेरे आका की हिम्मत बने रहे। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। आँख में 7 पर्दे। इंसान के हर अज़्व में अगर गौर करोगे तो अल्लाह की बड़ी कुदरत नज़र। अल्लाह ताला ने 2 छोटी छोटी कैसी खूबसूरत आँखें बनाई है जिसमें देखने की ज़बरदस्त सलाहियत रखी है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें मिलकर भी एक आँख नहीं बना सकती। अल्लाह ताला ने उस आँख को 7 तबक़ात से बनाया है। हर तबक़े में ख़ास सिफ़त रखी है और उसकी मखसूस शक्ल बनाई है। उन से अगर एक तबक़ा भी बेकार या ज़ाया हो जाए तो आँख से नज़र नहीं आ सकता। ये अल्लाह की कितनी अज़ीम कुदरत है, हमें कुछ मालूम ही नहीं है। कितनी नियामतों को अल्लाह के हम लिए हुए बैठे हैं, फिर भी ज़बान पर नाशुक्री के अल्फाज है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। कुरान कहता है एक नियामत अगर तुम अल्लाह के शुमार करना चाहो नहीं कर सकते। एक नियामत, नियामतें नहीं, एक नियामत। अल्लाह ने सांस लेने की नियामत दी, आँखों से देखने की नियामत दी, कानों से सुनने की नियामत दी, हाथों से पकड़ने की नियामत दी, ज़बान से चखने की नियामत दी, नाक से सूंघने की नियामत दी, और पैरों के अंदर चलने की नियामत और उसके फोल्ड होने की नियामत। दिमाग दिया है अल्लाह ने सोचने समझने की, ये भी एक बहुत बड़ी नियामत है। एहसास के लिए अल्लाह ने दिल दिया हुआ है। कितनी बड़ी नियामतें हैं। एक नियामत को शुमार करो, सांस सुबह से लेकर शाम तक कितने लेते हैं, गिनो, नहीं गिन सकते। इसलिए हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। नंबर 3, एक फ़र्द के बारे में, जुमा की नमाज अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा की नमाज जमाअत के साथ अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम है, मगर 4 लोगों पर लाजिम नहीं है। वो ग़ुलाम जो किसी की मिल्कियत में हो, नंबर 2 औरत, नंबर 3 नाबालिग बच्चा, नंबर 4 बीमार। अभी ग़ुलामियत का ज़माना नहीं रहा। औरत है उस पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है, नाबालिग बच्चा है उस पर जुमा क्या कोई और नमाज भी फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह बीमार, अगर वाक़यातन कोई बीमार है तो उस पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। जुमा के वक्त में, जुमा के दिन वो ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा। अपने घर में बीमारी की वजह से मस्जिद नहीं आ सकता है तो। अबू दाऊद शरीफ। खुलासा, जहाँ जुमा के शराइत पाए जाते हों तो वहाँ जुमा की नमाज अदा करना हर सही व तंदुरुस्त आज़ाद और बालिग मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है, लेकिन मुसाफिर पर फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, नमाज जुमा में मसनून क़िरात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और हल अताका हदीथुल गाशिया पढ़ा करते थे। अबू दाऊद शरीफ। नंबर 5, एक अहम अमल की फ़जीलत, ठंड के मौसम में अच्छी तरह वज़ू करना, जो अभी चल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सख्त ठंड में आज़ाए वज़ू को अच्छी तरह धोता है उसको दोहरा अजर मिलता है, डबल अजर मिलता है।
نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں تصویر بنانے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ان سے جان ڈالو، بخاری شریف۔ لیکن بندہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ جو پینٹنگ والی تصویر ہوتی ہے وہ تصویر حرام ہے۔ کلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تصویر بنانے والا کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں کافروں کے مال پر تعجب کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب حالت میں مریں گے۔ سورہ توبہ۔ خلاصہ، کافروں کو جو مال اولاد دی جاتی ہے ان کی زیادتی سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ دنیا کی ریل پیل چمک دھمک کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں من چاہی زندگی نہیں ملتی۔ ام للانسان ما تمنا، قرآن کہتا ہے کہ انسان کی دنیا میں ساری تمنائیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ جو تمنائیں ادھوری رہ جائے صبر کر لو، برداشت کر لو تھوڑا سا، کل قیامت کے دن اللہ ساری تمنائیں خواہشیں سب کے سب پوری کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دائنے ہاتھ میں اعمال نامے والے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تو اپنے رب کے پاس جانے تک عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور تجھے اس عمل کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش ہو کر لوٹیں گا۔ سورہ انشقاق۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مہندی سے علاج کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہندی کا خضاب لگاؤ، کیونکہ یہ تمہاری جوانی، حسن و جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتی ہے۔ کنز العمال۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والا اور کاموں کو جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔